शहनवाज हुसैन साहब ने भी ब्राह्मण महिला से शादी किया, उसको लव जिहाद मानते हैं कि नहीं? खाली गरीब का प्यार लव जिहाद होगा, अमीर वाला पर भी तो बोलिए। हर किसी को भारत में अपने अधिकार को पालन करने का अधिकार है। लेकिन एक सेकंड, आप तो कहते कि भारत हिंदू राष्ट्र है। सुनिए, आप तो कहते हिंदू राष्ट्र है। मैं संकल्पबद्ध हूँ, भारत हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में मुसलमानों सिख कहाँ जाएगा? सिख भारत में ही रहेगा। भागा कौन रहा है उसको? रुक, तेरे को बताते। तो लगता है सारे धर्मों का देश है। हाँ, यही तो बोल रहे हैं हम, यही तो बोल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र चाहिए, ये सब हिंदू के ही अंग हैं। इस चैनल की हम इतनी हैसियत ही नहीं समझते, आपको बाइट दे दें। आप जाइए भाई। क्या करते हैं आप? आपकी कितनी है? अधिवक्ता है भाई साहब। अधिवक्ता है आप? हाँ जी क्या भाई। नाम है आपका? नाम तो बताइए। अधिवक्ता जो फालतू नहीं बकता और बेकार के चैनलों पे। आप तो जाइए, नाम बताइए ना। मैं नहीं बताऊंगा। हम आपको समझते ही नहीं उस लायक जो हम आपको नाम बताएं। ठीक है नाम जी, बताने लायक नहीं समझते। आपको हम उस लायक समझते ही नहीं। कितने पढ़े लिखे हैं आप? आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो हम तो साधु बाबा को रोक रहे थे, तो आपको क्या दर्द हो गया? कहते मीडिया वालों पर लोग हंसता हम है। गरीब लोग हैं, मीडिया वाले गरीब लोग पूरा जंतर मंतर हम प्रदर्शन कर गरीब गरीब है, जब तो क्या पैसा लेके आए हो लोगों से? नहीं कौन पार्टी लेके आई? पैसा लेते हैं। अभी तो आप खड़े हो, ये जूते, ये जींस, ये शर्ट कहाँ से खरीदा आपने? ये पैसा लेते हैं। अरे चुप कर भिखारी। भाइयों बहनों मित्रों, देश बिकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा। कहाँ रख लिए जुमला प्रधानमंत्री जी? ये तो बताइए। आप 2014 से पहले जाइए, प्रधानमंत्री जी के पास में जादू की छड़ी थी, जब घुमाया और समस्या का समाधान हो गया। आज वो खुद भारत के लिए एक समस्या बन चुका है। तो दोस्तों, ये अनभक्त तो शंभू कुमार जी को कहते हैं कि हम आपको नाम बताने के लायक नहीं समझते हैं कि हम आपको अपना नाम बता दें। लेकिन शंभू कुमार जी ने जब इसका धुलाई शुरू किया है, तब ये अनभक्त शंभू कुमार जी से माफी मांगने लगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। शहनवाज हुसैन साहब ने भी ब्राह्मण महिला से शादी किया, उसको लव जिहाद मानते हैं कि नहीं? किसको? खाली गरीब का प्यार लव जिहाद होगा, अमीर वाला पर भी तो बोलिए। हर किसी को भारत में अपने अधिकार को पालन करने का अधिकार है। मैं इस चीज के लिए मना नहीं कर रही। आप तो कहते कि भारत हिंदू राष्ट्र है। सुनिए, आप तो कहते हिंदू राष्ट्र है। मैं संकल्पबद्ध हूँ, भारत हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में मुसलमानों सिख कहाँ जाएगा? हिंदू सुनिए मेरी, सिख कहाँ जाएगा? सुनिए, ना सिखों को मारने का अधिकार है, ना मुसलमान को मारने का अधिकार है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? आप ही प्रश्न करेंगे, मैं कैसे उत्तर दूंगा? बताइए तो, हिंदू राष्ट्र में मुझे सिख, मौका देना बुद्धिस्ट और पड़ेगा। जैन कहाँ जाएंगे? आपको मौका देना पड़ेगा। बताइए। कृपा करके एक तो अपनी कम्युनिस्ट मानसिकता का त्याग करें आप। मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, ऐसी मानसिकता को मैंने जेएनयू में बहुत बार देखा है, और इसी प्रकार जेएनयू में हमने बहुत लोगों को लताड़ा भी है। आप हमें कम्युनिस्ट क्या होता है? बड़ी अच्छी कम्युनिस्ट विचारधारा से आप आए। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे पास कहाँ जाएंगे सर? लेकिन सिख भारत में ही रहेगा। भागा कौन रहा है उसको? तुम समझ नहीं रहे हो। हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब? सुनिए, मेरी बात को सुनिए। हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह एक जीवन पद्धति है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। और उसी जीवन पद्धति में वह भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं। लेकिन विकार उत्पन्न करने के लिए आप जैसे पत्रकार इस प्रकार के प्रश्नों को पैदा तो बुद्ध भी सी, अरे सर बुद्ध भी हमारा ही अंग है, हमारा ही अंग है। बाहर कौन निकाल रहा है? बाहर कौन निकाल रहा है? कौन निकाल रहा है? तुम्हें शर्म है कुछ? बाहर कौन निकाल रहा है? पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र का क्या हालत? बाहर कौन निकाल रहा है? बाहर कौन निकाल रहा है? मुझे इसको बाहर कौन निकाल रहा है? आप लोग महिलाओं के पक्षधर हैं ना, महिलाओं के अधिकार चाहते हैं, लेकिन उनके साथ बराबर तौर पर यह पद्मावती छत्रपति शिवाजी महाराज जीजाबाई का देश है, सबको रहने का अधिकार है। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, भारत से इन लोगों को निकाल कौन रहा है? उसका नाम तो बताइए। बाबा जी, महिलाओं के लिए पहला स्कूल भारत में कब आप खुला? अपने प्रश्न से ना जाइए, उनको निकाल कौन रहा है प्रभु? बाबा जी, महिलाओं के लिए पहला स्कूल भारत में किसने खोला? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनको निकाल कौन रहा है? समझाओ। कौन निकाल रहा है? आप तो प्रश्न कर रहे हो। हमें तो लगता है सारे धर्मों का देश है। हाँ, यही तो बोल रहे हैं हम, यही तो बोल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये सब हिंदू के ही अंग हैं। आप हिंदू व्यवस्था में शूद्र हैं, अछूत हैं या क्या है? पहले मेरी बात सुनिए। देखिए, जाति का तो विषय नहीं है, विषय ताकतवर और कमजोर का है। ताकतवर और कमजोर का हिंदू का विषय नहीं है। मुसलमान तो कमजोर होता है सर, उसको तो पंचर बनाता है। कोई कमजोर नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। जलवा है हमारा। इस देश में फंडामेंटल राइट्स है कि कोई किसी से भी शादी करेगा। आपका फंडामेंटल राइट है किसी से भी शादी करना, बिल्कुल सही, आपने सही कहा। लेकिन मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है कि मैं संदीप से साइद खान बनके किसी रेहाना को। सर, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है सर, धर्म परिवर्तन का। धर्म परिवर्तन से मुझे इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में हक है कि कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा, धर्म परिवर्तन से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आए ना लाइन पे। क्यों हंसता है भाई साहब मीडिया वालों पर? क्योंकि आप जबरन ना माइक मुंह में घुसाते हैं, इसलिए आप जाइए। आपको मीडिया कोई वाला- बाइट देना ही नहीं चाह रहा, इसलिए। तो क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? क्यों नहीं देना चाह रहे? इसलिए क्योंकि जबरदस्ती घुसाते हैं माइक मुंह में। तो कैसे, मतलब अरे आप जबरदस्ती जबरदस्ती- क्या जबरदस्ती कर रहे हैं? सो बताइए, आप कैमरे पर बताइए ना सर। क्यों कौन मीडिया पर हंसता है? ये देखो, ये जबरदस्ती कर रहे हैं माइक मुंह में। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम शंभू कुमार सिंह है। बहुत सुंदर नाम है आपका। आप